आप बोलो कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपको चंदन की लकड़ी घिस के ही टिक्की करना चाहिए। ये पाउडर के डब्बों से जो टिक्की किया, उससे पृथ्वी तत्व 24 घंटे तक यंत्र में नहीं रहता, घंटा आधा घंटा रहेगा। उस यंत्र से आप पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाओगे, कृपा नहीं होगी। फूल भी सुगंधी चढ़ानी पड़ेगी, चमेली, चंपा, मोगरा, गुलाब, ऐसे सुगंधी फूल वही चढ़ाना पड़ेगा। धूप भी ऐसा ही करना पड़ेगा जो सुगंधी हो और वो धूप बराबर यंत्र या मूर्ति तक पहुंच सकता हो। दीपक भी ऐसा ही करना पड़ेगा जो शुद्ध घी का हो। किसका? शुद्ध घी का हो। और आप जैसा जैसा दीपक लोगे वैसे वैसे यंत्र को एनर्जी अलग अलग टाइप से जाएगी। चांदी का दीपक लोगे अलग एनर्जी, तांबे का दीपक लोगे अलग एनर्जी, पीतल का दीपक लोगे अलग एनर्जी, सोने का दीपक लोगे अलग एनर्जी। सोने के दीपक से अगर रोज़ पूजा करते हो, सोने के दीपक से आप 48 दिन 50 दिन में देखोगे कि वहाँ एक प्रकार की गर्मी और प्रकाश प्रकट होने लगती है, क्योंकि उस मेटल से जो एनर्जी जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी में बहुत सारा डिफरेंस होता है। इसलिए शास्त्रों में मट्टी के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल के दीपक, चांदी के दीपक, सोने के दीपक के परिणाम अलग अलग दिए हैं। और बत्तियों की संख्या का भी, आप जनेऊ देखते हो ना, ऐसे जनेऊ जैसे बारीक बारीक बत्तियों में 2 बत्तियों का दीपक, 8 बत्तियों का दीपक, 32 बत्तियों का दीपक, 64 बत्तियों का दीपक, 108 बत्तियों का दीपक, ऐसे करोगे तो जैसे जैसे बत्ती बढ़ते जाएंगे वैसे वैसा वो दिए का लो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो एनर्जी भी ज़्यादा जाएगी, तो परिणाम भी ज़्यादा आएगा। 108 बत्ती डाल के कभी दिवाली में विशेष दिनों में आप लक्ष्मी की पूजा करते हो तो बड़ा सा मट्टी का दीपक लेके 1.5 लीटर घी अच्छे से भर दिया, 108 जनेऊ के बारीक बारीक डोरे का बत्ती बना दिया और उसको अच्छे से यूँ दूध हल्दी सब लगा के सुखा के फिर गुलाब जल सब छांट के सुखा के बढ़िया बत्ती बना के लगा दिया और 108 बत्ती का दिया कर दिया। अगले दिन से लक्ष्मी आपका घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, वहीं बैठ जाएगी कि इतना शक्ति मुझे जिसने दिया उसको मैं बदले में शक्ति दे दूँ। तो अब आप समझ रहे हो कि ये यंत्रों को चंदन के द्वारा पृथ्वी तत्व, पुष्प के द्वारा आकाश तत्व, धूप के द्वारा वायु तत्व, दीप के द्वारा अग्नि तत्व और नैवेद्य के द्वारा जल तत्व। अब हमने क्या किया? 5 तत्वों को प्रवेश कराया। तो जैसे आपके शरीर में खून जल तत्व के रूप में है, हड्डी पृथ्वी तत्व के रूप में है, श्वास वायु तत्व के रूप में है, ब्रेन आकाश तत्व के रूप में है और पेट में जो अग्नि है पचाता है खाना वो अग्नि तत्व के रूप में है। तो आप में जो 5 तत्व मिलने के बाद आप में प्राण आया, जिस दिन ये 5 तत्व शरीर से निकल गया तो राम नाम सत्य है। ये 5 तत्व शरीर में हैं तो आप में जीवन है, प्राण है। 5 तत्व निकल गया तो आप क्या हो गए? आप बोलो कि मेरे में 5 तत्व निकल गया तो मैं मुर्दा हूँ, 5 तत्व घुसा तो मेरे में प्राण है, तो फिर इसमें 5 तत्व नहीं घुसाओगे तो इसमें कैसे प्राण रहेगा महाराज? समझ रहे हो? आप में 5 तत्व आया तब आप में प्राण आया, तो इसमें 5 तत्व डाल के आप खाली उसको प्राण दे रहे हो। क्या कर रहे हो? तो हम रोज जो पूजा करते हैं आज से उसको पूजा मत बोलो, वो क्रिया है जो इसको जगाता है। क्या करता है? अभी कोई भी प्राण है भाई, वो प्राण वाला आदमी सुबह 6-7 बजते ही उठ के बैठ जाएगा, क्या आपको उठ करना पड़ेगा? और जो मुर्दा है उसको उठ करते रहो तो आपके सब यंत्र मुर्दे हैं, इसलिए आप 1000 उठ करते रहो जिंदगी भर, वो मुर्दा क्या उठेगा? जब उसमें व्यवस्थित प्राण डालोगे तो वो सब ऐसे खड़े हो जाएंगे जिसको उठने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब खुद ही उठ के बैठ जाएंगे।